बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गुजरांवाला लाइव और मैं हूं असमतुल्लाह राजपूत। नाज़रीन, कल 1 नवंबर को गुजरांवाला का DHQ अस्पताल ओपन होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता साल इस अस्पताल को रिवैम्पिंग के नाम पर बंद कर दिया गया था। 1 साल जब अस्पताल बंद रहा, हज़ारों मरीज़ ख़वार होते रहे। इंतज़ामिया मुस्लिम लीग नून के मेंबरान असम्बली तारीख पे तारीख देते रहे। बिलाखिर अवाम के दबाव और मीडिया की आवाज़ की वजह से अस्पताल कल ओपन होने जा रहा है 24 घंटे के अंदर, जिसके लिए हम अभी अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि ये खुशखबरी है कि गुजरांवाला का सबसे बड़ा अस्पताल 24 घंटे के अंदर ओपन होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तजिया नगार और गुजरांवाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर इफ्तिखार अली गिल साहब मौजूद हैं। आइए मैं इनसे जानते हैं कि इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो बड़ी ये खुशखबरी है गुजरांवाला के अवाम के लिए कि 1 साल के बाद ये गुजरांवाला का अस्पताल ओपन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्मतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं गुजरांवाला लाइव, आपका जो पेज है, आपका चैनल है, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस हवाले से गाए बगाए वो आवाज़ बुलंद करता रहा। दूसरा ये कि इस हवाले से अगर ये कहा जाए ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके तो बेजा ना होगा, उसमें यह है कि ये एक दरीना मुतालबा था गुजरांवाला की आवाम का, गुजरांवाला के शहरियों का। 1 साल कबल यहाँ पर गुजरांवाला टीचिंग अस्पताल DHQ, जिसे हम कहते हैं, सिविल हॉस्पिटल भी कहते हैं, यहाँ पर इसका रीवैम्पिंग के नाम पर यहाँ पर काम का आगाज़ हुआ 1 साल कबल। नवंबर में गालिबन इसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद तसलसल के साथ काम बढ़ता गया। उसमें कुछ ताख़ीर भी हुई, कुछ इसमें वादा वईद भी हुए इंतज़ामिया की जानिब से, कुछ डेडलाइन भी दी गई थी। इवन वज़ीर आला पंजाब, जब मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब थे, तब वो भी आए, उन्होंने भी एक डेडलाइन दी थी। उसके बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, वो भी यहाँ पर आईं, उन्होंने भी इसका हमें बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान किया कि ये हॉस्पिटल फ़लाँ डेट को इसे दोबारा से इसे ओपन कर दिया जाएगा शहरियों के लिए। थोड़ा मैं इसका पस मंज़र आपको बताता चलूँ कि जितना हमें पता है, हम भी गाए बगाए से रिपोर्ट करते रहे हैं और इंतज़ामिया के साथ भी, जिसमें बिलखसूस कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न सैयद नवीद हैदर शराजी और डिप्टी कमिश्नर जो साबिक़ थे तारिक कुरैशी साहब और जो मौजूदा अब नवीद अहमद साहब हैं, उनसे भी हम इन टच रहे और उनसे भी, और उनके साथ साथ जो MS हैं DHQ हॉस्पिटल के, GMC के और चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर इरशादुल्लाह गराया, इनके साथ भी, महकमा बिल्डिंग के साथ भी, मतलब जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, ऑफिशल्स हैं, जितने इसके जवाबदेह हैं, उनसे गाए बगाए बात भी करते रहे। उन्होंने भी हमें मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ डेडलाइन दी कि फ़लाँ डेट को हो जाएगा और शहरियों के दिलो दिमाग पर ये बात जो है वो बैठ चुकी थी कि पता नहीं अब इसका इफ्तिताह दोबारा कब होना है। चूँकि इंतज़ामिया कोई एक ही डेट जो है वो, जो कि हतमी डेट हो, वो दे नहीं पा रही थी। उसमें जब इंतज़ामिया से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हमें महकमा बिल्डिंग वाले प्रॉपर जो है वो कोई ऐसा हमें टाइम नहीं देते जिसमें हम बाकायदा तौर पर हम अनाउंस कर सकें, नोटिफिकेशन जारी कर सकें। तो जब महकमा बिल्डिंग से बात होती थी तो वो ये कहते थे कि हमारा काम स्पीड के साथ जारी है, काम इतना ज़्यादा है कि जिसमें हमें ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। और ये गालिबन कोई 38 करोड़ से ये काम शुरू हुआ था और 1 अरब रुपए तक इसकी लागत पहुँच चुकी है कमोबेश। अब 1 अरब से ज़ायद ही हो सकता है, 1 अरब से कम नहीं है। इसमें जो मरीज़ों को फेस करना पड़ा, जितना हमारे शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना हुआ, जितनी कर्ब से गुजरना पड़ा, वो नाकाबिले बयान है। आप लोग सब कुछ जानते हैं और यहाँ के शहरी भी जानते हैं। अमवात भी हुई, लोग लूटे भी गए, चूँकि वो 16 किलोमीटर दूर यहाँ से इसकी मशीनरी को, यहाँ की तमाम तर जो सोर्स हैं, उन्हें मुंतकिल किया गया था गोंदलांवाला GMC हॉस्पिटल में, जो यहाँ से 16 किलोमीटर वाक़ है। अब 16 किलोमीटर का सफ़र करके जब मरीज़ यहाँ से जाता था तो उसे दोबारा मेडिसिन लेने के लिए मुनीर चौक यहाँ पर गुजरांवाला आना पड़ता था। इवन उसे डॉग बाइट के लिए भी यहाँ पर गुजरांवाला, उसकी वैक्सीन के लिए भी यहाँ आना पड़ता था, और जितनी भी लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसके लिए भी उसे यहाँ आना पड़ता था। और इस दौरान अमवात भी काफ़ी रिपोर्ट हुई हैं, कुछ हादसात भी रिपोर्ट हुए हैं, कुछ जो है वो डकैती की, राजधानी की वारदातें भी रिपोर्ट हुई हैं। वो तमाम तर ज़िम्मेदारी तो जो है वो हम यही समझते हैं कि वो तमाम तर ज़िम्मेदारी जो मौजूदा समझ लें इंतज़ामिया होती है, उसी पर आयद होती है कि उनकी कोताही गफलत के बायस से ये आवाम को मुश्किलात फेस करना पड़ी। लेकिन बल्कि मैं आपकी बात बोलना चाहूँगा
कि जून से मुसलसल हर 15 दिन बाद डेट पे डेट देते रहे, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन आवाम की जो पुरजोर एहतजाज के ऊपर बेलाहर ये फ़ाइनल तारीख दी गई। असमतुल्ला साहब, ऐसा ही है, लेकिन उसमें जब हम बात करते थे ना इंतज़ामी अफसरान से, कमिश्नर गुजरांवाला जो सैयद नवीद हैदर शराजी हैं, उनकी इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी देखी है, जो कि हमें कहने में कोई भी इस हवाले से कोई कबात नहीं है। उन्होंने इसमें ख़ासी दिलचस्पी ली है, जिसके पेश नज़र इसका काम तेज़ होता भी हमें दिखाई दिया, काम की कुछ ऐसी शफाफियत भी नज़र आई है और मेयारी काम हमें यहाँ पर देखने को मिला। मेयारी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बज़ाहिर, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला है, उसमें टेक्निकलिटी क्या है, टेक्निकल उसमें कौन सा मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं उसकी खूबसूरती को मैं देख चुका हूँ, मुख्तलिफ़ औक़ात में मैं विज़िट कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो अंदर जो खूबसूरती है ना, शायद कि जो आवाम ने 1 साल फेस किया ना, उस पर वो उस हद तक तो मरहम नहीं होगा कि जो आवाम ने 1 साल में बर्दाश्त किया, लेकिन किसी न किसी हद तक आवाम को जब वो रिलीफ़ मिलेगा, उसे देख के वो शफाफियत, वो नीट क्लीन साफ़ सुथरा, वो ब्लू टाइल्स हैं, साफ़ सुथरे कमरे हैं, ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट है कि बंदा समझता है कि मैं शायद किसी लग्जरी मैं होटल में आ गया हूँ। तो ऐसा ही लगता है बज़ाहिर तो, लेकिन अल्लाह करे कि वो काम भी पुख्ता हो। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि अभी भी जो है वो डेट तो दी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि जो इंतज़ामिया की जानिब से इंदिया दिया गया है, जो उनकी जानिब से हमें बताया गया है कि 24 घंटे बाद, अब से 24 घंटे बाद, यानी कि 1 नवंबर को इसे रीओपन किया जाएगा तमाम मरीज़ों के लिए। इसकी एमरजेंसी भी ओपन कर दी जाएगी, आउटडोर इंडोर भी इसका ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो किस हद तक ओपन होता है, किस हद तक आवाम फैसिलिटेट होती है, किस हद तक मरीज़ों को यहाँ पर सहूलियात मिलती हैं। चूँकि गुजरांवाला में वाहिद ये इकलौता हॉस्पिटल है, जैसा कि आपने बताया, कि यकीनन जो है वो पूरे के पूरे हमारे शहर की जितने भी यहाँ पर मरीज़ हैं उनका फुट फॉलोइंग इधर ही होता है, आउटडोर भी है, हज़ारों की तादाद में मरीज़ हैं। अब 1 अरब से ज़ायद की रकम तो लग गई है, लेकिन आवाम को खुशखबरी भी हम देते हैं कि आवाम को अब जो उन्होंने बर्दाश्त किया है वो तो उसका शुक्रिया भी और उसकी माजरत भी वो तो इंतज़ामिया करेगी कि आवाम को जिस तरह से मुश्किलात का सामना हुआ। लेकिन हम आवाम को ये खुशखबरी देते हैं कि अगर ये कल 1 नवंबर को ओपन हो जाता है तो यकीनन आवाम को यहाँ से पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा उन्हें रिलीफ भी मिलता दिखाई देगा, क्योंकि जीएमसी जो हॉस्पिटल है, जीएमसी हॉस्पिटल में भी मरीज़ों का अब जो है रुझान बढ़ चुका है। कुछ मरीज़ वहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे। हाँ, एक बात इसमें जो है वो काबिल ज़िक्र है कि इन हुकूमत वक्त से ये हम तकाज़ा करते हैं, शहरी होने के नाते भी और सहाफ़ी जर्नलिस्ट होने के नाते भी, कि जो एक रिक्रूटमेंट का अमल रुका हुआ है वो रिक्रूटमेंट का अमल मुकम्मल करें, जिसे भर्तियां कहा जाता है। डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, स्टाफ की किल्लत है यहाँ पर। अब 3 अस्पताल हैं यहाँ पर। इंतज़ामिया का बल्कि हुकूमत का कहना है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, हम मज़ीद डॉक्टर को भर्ती नहीं कर सकते। वो असल में बात यही है, लेकिन हुकूमत की एक पॉलिसी होती है और ये अब भी हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट है जहाँ पर ये हॉस्पिटल की डिमांड के मुताबिक यहाँ पर अप्रूव्ड वैकेंसीज़ हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक किसी की भी तैनाती नहीं की गई। ये हुकूमत के लिए एक हमारा पैगाम भी है और हुकूमत से मुतालबा भी है कि इस पर फिलफोर अमल किया जाए, ताकि ये 3 अस्पताल जो हैं, जिसमें DHQ टीचिंग हॉस्पिटल है, GMC हॉस्पिटल है, GMC टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके बाद चिल्ड्रन अस्पताल है, इन 3 अस्पतालों में स्टाफ और डॉक्टर्स जो है वो शटल कॉक बने हुए हैं। अब तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तमाम तर एतराज़ात जो है वो डॉक्टर्स पर आते हैं, पैरामेडिक्स पर आते हैं, लेकिन अगर ऑनेस्टली उसे समझा जाए तो हमें भी उनके मसाइल का अंदाज़ा है। अच्छा, आपकी बात रोक रहा हूँ, आपने 1 अरब की लागत का जिक्र किया, जब 1 अरब से ज़ायद की लागत का जिक्र, लेकिन जब इसका आगाज़ किया गया था तो उस वक्त 65 करोड़ रुपया इसका तहमीना लगाया गया था। और आपने लास्ट डेट की बात की, तो अभी भी हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन ये अवाम की दबाव की वजह से इन्होंने 1 नवंबर की डेट दी है। अच्छा, ये बात भी किसी हद तक आपकी ठीक है कि यकीनन दबाव तो था, लेकिन जब हम दबाव की बात करते हैं ना, तो इंतज़ामी अफसरान जो हैं वो इस चीज़ को डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं। वो कहते हैं कि आवाम को परेशानी यकीनन है, लेकिन जितना यहाँ पर साफ़ सुथरा और जितना जदीद, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट का वो नाम देते हैं,
काम किया जा रहा है तो उसमें टाइम दरकार होता है। लेकिन तमाम तर परेशानी और मुश्किलात के बावजूद मैं कहता हूँ कि था जिसका इंतज़ार वो घड़ी आ गई। अल्लाह करे ये घड़ी आ ही जाए। अब पहले 6, 7, 8 जो है वो डेट्स मिल चुकी हैं कि तारीख पे तारीख जिस तरह पहले आप बता रहे थे, तो वाक़तन जो है वो अब लग ऐसे रहा है कि वाकई 1 नवंबर को ये रीओपन हो जाएगा। कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, कुछ हमारे यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी भी आज एक मीटिंग हुई है और मैं उस मीटिंग को बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है मीटिंग का। मैं उस मीटिंग में मौजूद तो नहीं था, लेकिन मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी मीटिंग हो रही है। कल इसकी ओपनिंग का वो एक स्केजुअल बनाया जा रहा है कि किस तरह से इसकी ओपनिंग करनी है, उसे डिज़ाइन किया जा रहा है और इस हवाले से जो है वो एक शहरियों के लिए खुशखबरी है। मैं कहता हूँ कि आपको भी क्रेडिट मिलता है, हमारे कुछ जो कैमरा मैन टीम है हमारी, उनको भी क्रेडिट मिलता है, जो प्रिंट मीडिया की टीम है उन्हें भी क्रेडिट मिलता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम है उन्हें भी क्रेडिट मिलता है, और सिविल सोसाइटी को भी हम इसमें उनकी भी जो काविश है उसे भी फरामोश नहीं कर सकते। उनका जिक्र ना करें तो जो है वो ये ज़्यादती होगी। उनका भी बड़ा किरदार है। और कमिश्नर गुजरांवाला अगर ये कल 1 नवंबर को वाकई इसकी ओपनिंग कर देते हैं, इफ्तिताह कर देते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर गुजरांवाला यकीनन इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे और उन्हें शहरियों को मुबारकबाद देनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़ाती तौर पर इसमें बड़ी दिलचस्पी लेके इस काम को करवाया है। और इन हालात में कि जब हुकूमत की तरफ से हमें पता है कि कोई ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, उस दौरान भी जो है वो यहाँ पर काम होता रहा। काम में तख़ीरी ज़रूर हुई है, लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन शहरियों को बिल आखिर जो है वो परेशानी से छुटकारा उनका मिलने वाला है। अच्छा, आखिरी सवाल, कल इस सिलसिले में बड़ी एक पुरवकार तकरीब की भी तैयारियां जारी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर अरशादुल्लाह साहब का ये कहना है कि गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा और एक बहुत बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। इसका मतलब है कि गुजरांवाला के लिए 2 अस्पताल आप काम करेंगे, बड़े अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल के अलावा। भाई मैं तो बेशर मुतअद्दिद बार मैं कह चुका हूँ, बेशर औकात पे कह चुका हूँ कि मैं जो हमारे MS साहब हैं ना, इरशादुल्लाह गुराया साहब, मैं तो कहता हूँ कि इनके कमज़ोर और नातवां कंधों पर ना बोझ ज़्यादा डाला गया है। अब 3 अस्पतालों की ज़िम्मेदारी है उन पर, लेकिन शायद कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि इसलिए उन पर यह ज़िम्मेदारी आयद की गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होने वाला है, ये वही बता सकती हैं कि कैसी लॉन्चिंग होगी, कैसी इसकी इफ्तिताही तकरीब होगी। मेरा ख़्याल है कि अवाम को इफ्तिताही तकरीब से ज़्यादा इसका ट्रॉमा सेंटर खुल जाए, इसका आउटडोर खुल जाए, इसकी एमरजेंसी खुल जाए, इसके इंडोर खुल जाएँ, अवाम उस चीज़ से ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। वो इफ्तिताही तकरीब को शायद उस तरह से इंजॉय ना कर सके, या वो उनके ज़ख्मों पर कहीं वो नमक बनकर ना छिड़का जाए। मेरा ख़्याल है कि इसे अच्छे तरीके से, एहसन अंदाज से बस एक दुआ करके, एक दुआया तकरीब के साथ इसका इफ्तिताह कर देना चाहिए। मेरी ये तजवीज़ है वैसे।